आधुनिक भारत के इतिहास की इसी कड़ी में आप सभी का स्वागत है। और हमारा अगला जो वीडियो है वो सबसे इम्पोर्टेंट और दक्षिण भारत का एक महत्वपूर्ण राज्य हैदराबाद और कर्नाटक इससे संबंधित है। तो आप ध्यान से हम इसको पढ़ेंगे, समझेंगे परिस्थितियाँ, और फिर इसको देखेंगे एग्जामिनेशन में कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं। तो एक हैदराबाद या दक्षिण भारत में एक इंसान था जिसका नाम था निज़ाम उल मुल्क। निज़ाम उल मुल्क आसफ जाह। ये एक दक्षिण भारत का एक महत्वपूर्ण व्यक्ति था। इसने 1724 में क्या किया? हैदराबाद की स्थापना की। हैदराबाद की स्थापना कब की? 1724 ईस्वी में। कैसे की वो भी हम आगे समझ लेंगे। सबसे पहले हमें ध्यान देना है कि ये जो निज़ाम उल मुल्क आसफ जाह जो थे, इसने सैयद बंधु को इसने गद्दी से हटाने में बहुत अहम भूमिका निभाई थी। तो किसको? सैयद बंधुओं को गद्दी से हटाने में अहम भूमिका निभाई थी। ध्यान दीजिएगा, कई बार क्वेश्चन लेता है ऐसे भी। फिर अगर मैं देखूं, एक दक्के वायसराय के नाम से भी जाना जाता है। करे वायसराय। और दूसरी बात, इन्होंने क्या किया कि 1720 से 1722 तक दक्कन के क्षेत्र में अपनी मजबूती, अपने साम्राज्य को, अपनी स्थिति को उसने मजबूत किया। तो दक्कन में अपनी स्थिति को सुदृढ़ किया या मजबूत किया। फिर इसी क्रम में 2022 के बाद ये 2 साल तक वज़ीर रहा। 1722 से 1724 तक साम्राज्य का वज़ीर। अच्छा, वज़ीर का मतलब क्या होता है कि वज़ीर, जैसे हम चेस खेलते हैं तो उसमें वज़ीर का मतलब होता है किंग, और किंग के बाद जो क्वीन होती है वज़ीर होता है, यानी कि किंग के सानिध्य में रह के किसी एरिया को संभाले। ये दो साल इसने वज़ीर का कार्य किया था। अब वज़ीर तो ये था, लेकिन इस काम से ये बहुत परेशान हो चुका था। ये वज़ीर के काम से बहुत तंग आ गया था। क्यों तंग आ गया था? हमें ध्यान है कि मोहम्मद शाह जो है वो उस तत्कालीन मुग़ल साम्राज्य के वो थे, बादशाह थे। तो एक बादशाह कौन थे, उस ये भी ध्यान रखना है कि उस दौरान बादशाह जो थे वो मोहम्मद शाह जो थे वो उस वक्त के मुग़ल साम्राज्य के बादशाह थे। तो ये जो निज़ाम उल मुल्क जो आसफ जाह थे, वो अपने क्षेत्र में, अपने साम्राज्य में बहुत सारे प्रशासनिक सुधार लाने की कोशिश कर रहे थे। और ये जो मोहम्मद शाह है बादशाह, उन्होंने सारी की सारी कोशिशें नाकाम कर दी उनकी। इससे वो परेशान तो थे ही, और इसके बाद वो वापस लौट के दक्कन के एरिया में वापस आ गए। अपने जो एरिया था लोकल, तो वापस आ गए। और वापस आके उन्होंने 1724 में क्या किया? 1724 में हैदराबाद की स्थापना की और उसके बाद उस एरिया में कठोरतापूर्वक शासन भी किया। ठीक है, तो कठोरतापूर्वक
शासन किया। ठीक है, इसके बाद हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। इसने अपनी जो स्वतंत्रता थी वो खुलेआम शेयर नहीं की थी, कि वो घोषणा नहीं करी थी कि वो अपने आप को स्वतंत्र मानता है, लेकिन उसके व्यवहार में हमें स्वतंत्र शासक के रूप में काम, उसने बहुत सारे जो काम किए वो एक स्वतंत्र शासक के रूप में उसने काम किए, जो कि हमें कुछ एग्जाम्पल के अंदर दिखाई देता है। तो जैसे इसके एग्जाम्पल थे, उसने क्या है कि दिल्ली की केंद्रीय सरकार से पूछे बिना बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी उसने। तो लड़ाइयाँ लड़ी उसने। दूसरा, अगर बात की जाए तो ये अपना सुलहनामे किए उसने। सुलहनामे या संधि हम कह सकते हैं, सुलहनामे किए। तीसरा अपना ये, इन्होंने बहुत सारे खिताब भी बांटे, खिताब दिए अपने साम्राज्य के लोगों को। चौथा, इन्होंने क्या किया कि बहुत सारे जागीर जो है ना, जागीरें, सॉरी, जागीरें इन्होंने बहुत सारी दी, और साथ में क्या किया, बहुत सारे ओहदे भी इसने दिए। इसके बाद क्या हुआ कि ये हिंदुओं के प्रति थोड़ा सहनशीलता वाली नीति इसने अपनाई। कैसे अपनाई, तो मैं लिखता हूँ पहले कि हिंदुओं हिंदुओं के लिए हिंदुओं के लिए सहनशीलता की नीति। कैसे, इसका एक एग्जाम्पल हमें दिखता है, और इससे कई बार यूपीएससी एंड आरपीएससी ने क्वेश्चन पूछे हैं। एक पूरनचंद नाम से एक पर्सन था, पूरनचंद, जो कि इसके शासन में साम्राज्य में दीवान था, और ये जो दीवान था वो हिंदू था। इस तरीके के बहुत सारे एग्जाम्पल हमें इसके हिंदुओं के प्रति हमें दिखाई देता है। दूसरा, इसने राजनीतिक अगर कोई कार्य किया इम्पोर्टेंस का, तो इसने क्या किया था कि राज्य व्यवस्था में भ्रष्टाचार से मुक्त करने की इसने बहुत सारी कोशिश की। फिर क्या हुआ कि मैं लिख देता हूँ इसको भी, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। राज्य व्यवस्था में भ्रष्टाचार से मुक्ति की कोशिश की, है ना। और साथ में ही इसने क्या किया कि इसके बाद 1748 में इसका देहांत हो गया, इसकी मौत हो गई। अब डेथ जैसे हुई, तो जैसे जो दिल्ली में जो काम, जो शक्तियाँ कर रही थी, विघटनकारी शक्तियाँ उस दौरान दिल्ली में जो काम कर रही थी, वही शक्तियों ने इसके साम्राज्य पे उन्होंने वो काम किया, और जिसका हर्जाना जो है वो हैदराबाद की ये जो निज़ाम उल मुल्क आसफ जाह है, इनके साम्राज्य को भुगतना पड़ा।